मुतावजी मजबूत हो जाएंगे। इनके घर पे नहीं आए अखिलेश यादव ने भी एक बार नहीं सोचा कि मुझे भी चलना चाहिए। 2 मिनट का मौन जो जहां पे जाते हैं वो धारण करते हैं, क्या यहां पर भी नहीं आ सकते थे? ये मुसलमानों से इनकी दुश्मनी नहीं, इनकी जलन नहीं है, इनको सिर्फ वोट चाहिए। 2012 में पूर्ण बहुमत से जब समाजवादी सरकार बनी थी, हमारे लोगों को लगा था कि हमारी आवाज सबसे ज्यादा सुनी जाएगी। पूरे बसखारी में सबसे ज्यादा फख्र से मैं चलता था, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरी वजह से बसखारी का बूथ जीता गया। कभी बसखारी का बूथ नहीं जीत पाती थी समाजवादी पार्टी। मैंने मेहनत की थी, हमारे लोगों ने मेहनत की थी। मुझे लगा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री हमारा है, विधायक हमारा है, मंत्री हमारे हैं, हमारी बात सुनी जाएगी। लेकिन हमारी बातें नहीं सुनी गई। सरकार बनने के बाद से ही मैं अनसुना कर दिया गया। हम उनके लिए यूज एंड थ्रो जैसे थे। हमारी बातों पे तो बिल्कुल वो गौर ही नहीं करते थे कि मुसलमान भी कोई चीज है। 2012 में सरकार बनती है। सरकार बनने के चंद महीनों के बाद 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगा शुरू होता है। आप लोगों को याद होगा, मुजफ्फरनगर में जब दंगा शुरू होता है 21 दिन लगातार दंगा चलता है। एक एसपी अगर चाह ले तो उसके जिले में कुछ हो नहीं सकता, अगर एक थाना अध्यक्ष चाह ले तो उसके एरिया में कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। मुजफ्फरनगर में, शामली में, कासगंज में, कैराना में लगातार दंगे हुए। 21 दिन लगातार दंगे चले। कोई भी पुलिस वाला, कोई भी पीएससी वाला, कोई बीएसएफ वाला पर हमारी सहूलियत के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए हमारे सामने नहीं आया। 11वें दिन पीएससी लगती है तो पीएससी क्या करती है? जहां पे मुसलमान आबादी थी वहां पे लूटपाट करवाती है। 17 दिन के बाद मुसलमानों को गांव से निकाल के एक कैंप में रखा जाता है। और उस कैंप में क्या होता है? मुसलमान बच्चियों को पीएससी के सामने उठा के लाया जाता है, उनके साथ जिना किया जाता है, उनके साथ रेप किया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनके माँ बाप के सामने, उनके भाई बहन के सामने। वो रोटी और दाने दाने के लिए मोहताज होते हैं। उनके सामने शर्त रखी जाती है, अपनी बेटी दो, रोटी लो। अखिलेश यादव क्या बहरे हो गए थे उस वक्त? जो मुसलमानों के दम पे यह सरकार बनी थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। अगर अखिलेश यादव चाहते, अगर हमारी हिफाजत नहीं कर सके थे, क्या हमारी बहनों को, हमारी माओ को, हमारी बेटियों को कपड़े नहीं पहना सकते थे? उनके कपड़े चिंदी हो गए थे उस दंगे में। जो कैंप लगाया गया था, कैंप में सो के, टेंट के अंदर सो के आप तारे गिन सकते थे कि कितने आसमान में तारे हैं। उन कैंपों में जब हमारे औलादे, हमारे लोग, हमारे मुसलमान भूख से, प्यास से तड़प रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार छोड़िए, भारत सरकार ने भी नहीं मदद की। विदेशों से हमारे लिए ब्रेड आया। वो ब्रेड एक हफ्ते के बाद वहां पे पहुंचता, वो खराब होने के बाद वहां पे कुत्तों की तरीके से फेंका जाता है। क्या अखिलेश यादव को ये नहीं समझ में आ रहा था? ह्यूमन राइट्स वाले जब एक्शन लेते हैं, बाहर से डॉक्टर आते हैं, विदेशों से डॉक्टर आते हैं, WHO के डॉक्टर आते हैं। जिन बच्चियों के साथ रेप हुआ था, बलात्कार हुआ था, जीना हुआ था, उनकी हालात देख के डॉक्टर रोते हैं कि मैं टाका कहां लगाऊं इनके जिस्म में। कोई जगह ही नहीं बची है। उस वक्त अखिलेश यादव सरकार क्या सो रही थी? सो नहीं रही थी। अखिलेश यादव सरकार सो नहीं रही थी। वो सफाई महोत्सव की तैयारी कर रही थी। मुजफ्फरनगर के कैंपों में उनके पास कपड़े पहुंचाने का और खाना पहुंचाने का पैसा नहीं था, लेकिन करोड़ों रुपए वहां पे नंगा नाच करवाने के लिए उनके पास पैसा था। जो कुछ मुसलमान हुक्मरान ये कहते हैं कि हम आपके लीडर, हम आपके नेता हैं, हम आपके रहनुमा हैं, हम आपकी आवाज उठाते हैं। क्या उस वक्त उनकी जबान पे ताला लग गया था? वही आवाज नहीं उठा सकते थे विधानसभा के अंदर या अखिलेश यादव के कमरे में कि मुजफ्फरनगर में भी मदद के लिए कुछ न कुछ पहुंचाया चाहिए? या ये नहीं हो सकता था? हम मुसलमान भी कम गुनहगार नहीं है उस दंगे के।
हम बकरीद मना रहे थे अक्टूबर के महीने में 2013 में, लेकिन मुजफ्फरनगर के लोग तड़प रहे थे, दाने दाने को तड़प रहे थे, और हम अपने बच्चों के साथ ईद मना रहे थे, और वो कैंपों में टेंटों में भूख से तड़प रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि मुसलमान कहीं ना कहीं जाएंगे हमारी मदद करने के लिए, लेकिन कोई नहीं गया। और सैफई महोत्सव जब शुरू हुआ तो लाखों की लोग तादाद में पहुंचे, हजारों की तादाद में वहां पर पहुंच पैसा लुटाने का काम किए, लेकिन मुजफ्फरनगर के कैंप में कोई पैसा लुटाने के लिए नहीं गया। पैसा वहां पे लुटा देते तो शायद उन लोगों की मदद हो जाती। और सैफई महोत्सव में पैसा लुटा के नाम कमा रहे थे टीवी में कि हम आए हैं पैसा लुटाने के लिए। यही सरकार सिर्फ मुसलमानों को वोट लेने की मशीन मानती है, और वोट लेने के बाद इनको यह दिखाई नहीं देता कि मुसलमान भी कोई चीज है। और इस इलेक्शन में हम अखिलेश यादव के साथ साथ जितनी भी मुस्लिम विरोधी हैं, मुसलमानों के खिलाफ गंदी सोच रखने वाले, उनको ना वोट करके हम दिखा देंगे कि हम भी अपना रास्ता अलग चुनेंगे। क्योंकि बहुजन मुक्ति पार्टी, मैंने जब समाजवादी पार्टी छोड़ी तो कई साल तक मैं किसी पार्टी में नहीं गया, क्योंकि बहुजन मुक्ति पार्टी बाद में जब मुझसे मिली है एनआरसी के दौरान, इस एनआरसी पर जब कोई हमसे बोल नहीं रहा था, जो हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं था, तो बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग मेरे पास आए, मैं इनके साथ चला और लोगों से बात किया, लोगों से मिलता गया। और 29 जनवरी 2020 को हमने वो करके दिखाए जिससे मोहन भागवत और अमित शाह की जबान बंद हो गई। पहले बोलते थे मुसलमान विदेशी हैं, आज मोहन भागवत का बयान आता है कि मुसलमान भी इसी देश के निवासी हैं। ये सिर्फ देन बहुजन मुक्ति पार्टी की और आपके सहयोग की देन है, क्योंकि बहुजन मुक्ति पार्टी के लोगों ने कहा था सिर्फ आप सहयोग कीजिए, शटर बंद कीजिए, रोड पर हम उतरेंगे, जेल हम भरेंगे। और बहुजन मुक्ति पार्टी के लोगों ने अपने वादे पे खरा उतरते हुए ये करके दिखाया था। वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, या राबिया सैफी का मामला हो, या त्रिपुरा में जब हमारी मस्जिदें जलाई गई थी, हमारे कुरान शरीफ जलाई गई थी, बहुजन मुक्ति पार्टी ही हमेशा आई थी हमारे साथ, कंधे से कंधा मिला के मुसलमानों की आवाज उठाने के लिए। दोस्तों, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन वक्त की कमी को देखते हुए मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जावेद अहमद जी। साथियों, मैं अनुरोध करना चाहता हूं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल जी को कि आप अपनी बातों को रखें। माननीय चौधरी। साथियों, बहुत सारी बातें जावेद भाई ने आप लोगों के सामने बहुत ही खुल के बातें की। तो हम लोगों को ये बात समझने की जरूरत है, देश की आजादी को लगभग 75 साल हो गए, और 75 साल में हम लोगों ने वोट नहीं डाला, ये बात तो है नहीं। हर 5 साल बाद चुनाव आता है और हर 5 साल बाद हम लोग वोट डालने का काम करते हैं। जब देश में अंग्रेज थे तब हमारे लोगों को ये बात बताई गई थी, ये बात समझाई गई थी कि अंग्रेजों की वजह से तुम्हारी परेशानी है, अगर अंग्रेजों को इस देश से भगा दो तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी। और इसलिए इस देश में मुसलमानों ने बहुत बड़ी संख्या में अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए कुर्बानी देने का काम किया। अगर आप दिल्ली जाओ तो दिल्ली में जो लिस्ट लगी है कुर्बानी देने वालों की, उसमें मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने कुर्बानी देने का काम अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए किया। लेकिन आजादी के 74 साल में जिन लोगों की वजह से अंग्रेज देश छोड़कर गए, मुसलमानों ने कुर्बानी दी, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने कुर्बानी दिया, अनुसूचित जाति के लोगों ने कुर्बानी दिया, ओबीसी पिछड़े वर्ग के लोगों ने कुर्बानी दिया, हम सभी लोगों ने कुर्बानी दिया। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आज जो आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग देश की सत्ता और व्यवस्था पर बैठे हुए हैं, इनके बाप दादा की औकात नहीं थी कि अंग्रेजों से लड़ लेते और कुर्बानी देते। इन्होंने इनकी कुर्बानी की वजह से अंग्रेज
हमारे बुजुर्गों की वजह से, हमारे बड़ों की वजह से, हमारे बाप दादा की वजह से अंग्रेज इस देश को छोड़कर गए। इस बात का हमें फक्र है कि हमने एक विदेशी को इस देश से खदेड़ने का काम किया। लेकिन साथियों, हमें समझने की भी जरूरत है कि क्या इसीलिए हम लोगों ने अंग्रेजों को, हमारे बुजुर्गों ने इस देश से खदेड़ने का काम किया था कि अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में हमको विदेशी घोषित किया जाएगा, इस देश में हमको पाकिस्तानी घोषित किया जाएगा, इस देश में हमको तालिबानी घोषित किया जाएगा, इस देश में हमको आतंकवादी घोषित किया जाएगा? क्या इस बात के लिए बुजुर्गों ने अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया था, आजादी दिलाने का काम किया? या शेड्यूल कास्ट के बुजुर्गों ने इस बात के लिए कुर्बानी दिया था कि इनका कोई आदमी घोड़ी पर बैठ जाएगा तो पीट दिया जाएगा, इनका कोई आदमी अनुसूचित जाति का व्यक्ति अगर मूंछ रख ले तो वो पीट दिया जाएगा, कहीं जय भीम बोल दे तो पीट दिया जाएगा? हालत तो इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि रामनाथ कोविंद जी अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति हैं, देश के राष्ट्रपति हैं, मगर जब पुष्कर के मंदिर में गए तो पंडितों ने राष्ट्रपति जी को भी मंदिर में घुसने नहीं दिया और उनको सीढ़ी पर बैठकर पूजा करके वापस आना पड़ा। तो इतना ज्यादा अन्याय और अत्याचार केवल मुसलमानों के ऊपर ही नहीं बल्कि शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर भी हो रहा। और हम तो पिछड़े वर्ग के हैं, पिछड़े वर्ग का हम संगठन बनाते हैं, चलाते हैं। पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, आजादी के 75 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की भी गिनती हुई, मगर हम पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती आजादी के 75 साल में हम पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती नहीं हुई तो विकास होगा? अभी जावेद भाई कह रहे थे कि दंगे के समय में मुसलमानों के साथ प्रशासन द्वारा कैसा अन्याय अत्याचार किया। मेरा सवाल है, अगर प्रशासन में डीएम मुसलमान होते, अगर एसपी मुसलमान होते, अगर सीओ मुसलमान होते, अगर कोतवाल मुसलमान होते तो अन्याय कैसे होता? अगर प्रशासन में होते तो अन्याय कैसे होता? प्रशासन में नहीं है मुसलमान इसलिए अन्याय होता है, प्रशासन में नहीं है शेड्यूल कास्ट के लोग इसलिए अन्याय होता है, प्रशासन में नहीं है पिछड़े वर्ग के लोग इसलिए अन्याय होता है। आजादी के 75 साल में इस देश में अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, ओबीसी हो या मुस्लिम समुदाय हो या सिख हो, आप पढ़ते होंगे सिखों को खालिस्तानी घोषित किया गया जब वो किसानों के समर्थन में धरने पर बैठे थे। आप क्रिश्चियनों को देखो तो उनके चर्चों पर हमले किए जा रहे हैं। तो देश की जो बहुत बड़ी आवाम है, बहुत बड़ी आबादी है, अगर उसकी गिनती किया जाए तो 85 से 90% है, उनको मजलूम बना करके रखा गया है, उनको कमजोर बना करके रखा गया है और फिर उनके ऊपर अन्याय और अत्याचार होता है। इसलिए अभी जब आए तो हमारे साथी नारा लगा रहे थे। क्या नारा लगा रहे थे?